महाभारत का युद्ध विश्व का सबसे भयंकर युद्ध माना जाता है, जिसमें मनुष्य के साथ साथ देवता और असुरों ने भी भाग लिया था। वैसे तो महाभारत में अनेक पात्र थे, लेकिन एक ऐसा पात्र था जो इस युद्ध में शुरू से अंत तक रहे। जी हाँ, वो और कोई नहीं बल्कि महाप्रतापी गंगापुत्र देवव्रत, जिन्हें भीष्म के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अपने पिता के कारण आजीवन अखंड ब्रह्मचारी रहने का निर्णय लिया। आखिर पितामह भीष्म ने ऐसा क्यों किया? वो जानते थे कि कौरव गलत है, फिर भी उन्होंने कौरवों का साथ क्यों दिया? आपके मन में भी ये प्रश्न जरूर आए होंगे। आज के इस वीडियो में आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगी और महाप्रतापी पितामह भीष्म के बारे में भी जानेंगे। आप देख रहे हैं इट्स केयर यूनिवर्स यूट्यूब चैनल। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भीष्म पितामह का जन्म महाराज शांतनु और गंगा देवी से हुआ था। शांतनु ने गंगा से विवाह किया था और गंगा ने शांतनु से 8 संतानें ली, लेकिन उन्होंने 7 संतानें नदी में बहा दी। जब शांतनु ने गंगा से यह सवाल पूछा तो गंगा ने कहा कि वो अपने बच्चों की मृत्यु के कारण को समझने का मौका नहीं दे सकते थे और 7 बच्चों को मरना उनके पापों का नाश था। 8वां बच्चा जिसे उन्होंने बचा लिया वो देवव्रत था, जो बाद में भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुए। आखिर माता गंगा ने 7 संतानें नदी में क्यों बहा दिए, इनके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है। ये कहानी हम किसी और वीडियो में जानेंगे। गंगा ने देवव्रत को जन्म दी और उन्हें लेकर चली गई। शांतनु उदासीन और खोए हुए रहने लगे। वो राज में दिलचस्पी खो बैठे थे। कभी महान राजा रहा एक इंसान निराश और हताश व्यक्ति बन गया था। वो निराशा में इधर उधर भटकने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। 16 साल गुजर गए। गंगा ने उन दोनों के पुत्र देवव्रत को लाकर शांतनु को सौंप दिया। देवव्रत ने खुद परशुराम से तीरंदाजी सीखी थी और बृहस्पति से वेदों का ज्ञान प्राप्त किया था। उसने सबसे काबिल गुरुओं से हर चीज की शिक्षा प्राप्त की थी और अब वो राजा बनने के लिए तैयार था। बचपन में ही भीष्म ने यह तय कर लिया था कि वे अपने पिता की इच्छाओं का पूरी तरह से पालन करेंगे और किसी भी प्रकार का कर्तव्य से भटकेंगे नहीं। धीरे धीरे समय बीतता गया। राजा शांतनु ने एक बार फिर काशीराज की बेटी से विवाह करने का संकल्प लिया, लेकिन यह विवाह उनके उत्तराधिकारी के लिए खतरा बन सकता था, क्योंकि इससे उनके पुत्र देवव्रत को राजगद्दी का अधिकार नहीं मिल पाता। इस समस्या से बचने के लिए भीष्म ने अपनी मां गंगा से चर्चा की और फिर उन्होंने कठोर संकल्प लिया। भीष्म ने अपने पिता की इच्छा को सम्मानित करते हुए यह वचन लिया कि वे कभी भी शादी नहीं करेंगे और अपने वंश वृद्धि की संभावना को समाप्त कर देंगे। इस कठिन संकल्प को लेकर राजा शांतनु बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपने बेटे देवव्रत को भीष्म नाम से सम्मानित किया, जिसका अर्थ है दृढ़ संकल्प वाला। भीष्म का युद्ध कौशल अत्यंत प्रसिद्ध था। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह कौरवों के पक्ष में थे और पांडवों के साथ लड़ते हुए कई वीरों को पराजित किया। उनका युद्ध कौशल और नीतियां सबको हैरान कर देती थी। वे युद्ध के मैदान में एक अजय योद्धा थे। भीष्म के पास ये विशेष शक्ति थी कि वे कभी नहीं मर सकते थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने आत्मा के अनुसार मरने का अवसर दिया, जिससे वे अंत में अपने समय पर मृत्यु को प्राप्त कर सके। पितामह भीष्म को उनके अद्वितीय युद्ध कौशल और रणनीति के लिए जाना जाता था। महाभारत के युद्ध में उनका स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण था। वह कौरवों के सेनापति थे और उन्होंने पांडवों के खिलाफ कड़ा संघर्ष किया। उनकी वीरता और युद्ध कौशल के कारण वे अजय माने जाते थे। महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह ने बहुत कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन अपनी धर्मनिष्ठा और कर्तव्य के चलते उन्होंने कभी भी अपने आदर्शों से समझौता नहीं किया। उनका जीवन हमेशा आदर्शों के प्रति निष्ठा का प्रतीक रहा। भीष्म पितामह के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और दुखद क्षण तब आया जब वह महाभारत के युद्ध में घायल हो गए। अर्जुन ने भीष्म को पूरी तरह से घायल कर दिया था, लेकिन उनकी मृत्यु का समय नहीं आया, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को समाप्त करने के लिए एक विशेष शर्त रखी थी। वे अपनी इच्छा शक्ति से ही मरना चाहते थे और यह समय तभी आता जब सूर्य उत्तरायण की दिशा में प्रवेश करता। भीष्म पितामह ने लंबी अवधि तक बिस्तर पर पड़े रहते हुए भी अपने धर्म, कर्तव्य और कौरवों तथा पांडवों के संबंधों को ध्यान में रखते हुए उनके मार्गदर्शन किए। उन्होंने पांडवों को युद्ध के बाद धर्म, नीति और जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में उपदेश दिए। उनका यह उपदेश आज भी भारतीय संस्कृति और धार्मिक शिक्षा का हिस्सा है। भीष्म पितामह ने पांडवों को अपने अंतिम समय में जो उपदेश दिए वे जीवन में कर्म, सत्य और धर्म का पालन करने के लिए महत्वपूर्ण बताते हैं। उन्होंने कहा कि जीवन में चाहे जैसे भी स्थिति हो, हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बल और शक्ति का उपयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए किया जाना चाहिए, न कि निजी स्वार्थ के लिए। उनके उपदेशों में यह भी था कि हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना चाहिए और कभी भी कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। उनके जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि अपने कर्तव्यों से कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए, चाहे परिस्थितियाँ जैसे भी हो।
पितामह भीष्म का जीवन न केवल युद्ध और पराक्रम की कहानी है, बल्कि यह गहरी नैतिकता, त्याग और धर्म के पालन की कथा भी है। उनके जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब तक हम सत्य, धर्म और कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहते हैं, तब तक हम अपने जीवन में महानता प्राप्त कर सकते हैं। भीष्म का वचन, उनका युद्ध कौशल, उनका बलिदान और उनके उपदेश आज भी हमें प्रेरित करते हैं। उनके जीवन के ये पहलू आज भी हमारे समाज में आदर्श के रूप में स्थापित है। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने यह सुनिश्चित किया कि भीष्म का मृत्यु काल आने पर ही वह मरे। भीष्म ने बाणों से घिरकर अपने शरीर को एक प्रकार से सैया बना लिया और युद्ध समाप्ति तक जीवित रहे। उन्होंने शांति से भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में मृत्यु को प्राप्त किया। उनकी मृत्यु के समय भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी महानता को स्वीकार किया। दोस्तों, यदि आप सभी को पितामह भीष्म के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में पितामह भीष्म के बारे में जरूर कुछ लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।